नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा है क्लैंप मीटर का, या क्लैंप मीटर का दूसरा नाम क्या है, टोंग टेस्टर। ठीक है, ये क्या काम करता है कि चालू लाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लोड को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये किस प्रकार से किस किस को मेजर कर सकता है। कि हमारे पास जैसे इसमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस भी है, कनेक्टिविटी भी है, वोल्टेज भी है, एसी के भी है, डीसी के भी है, मल्टीमीटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास कनेक्टेड लीड लगी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास लीड की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को माप सकते हैं, यानी मल्टीमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आज का प्रैक्टिकल हमारा है कि टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर का। तो हम किसी भी मोटर का, यानी कि जितने हमारे पास मोटर हैं, उन मोटर सभी मोटरों को चालू कर करके और लोड को मेजर करेंगे कि एक फेज के अंदर कितना करंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है, उस सिंक्रोनस मोटर को चालू करते हैं और उस प्रत्येक फेज में चेक करते हैं कि वो कितना लोड ले रहा है, और आपको इस मीटर के अंदर आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर दिखाई देगा कि एक फेज के अंदर कितना करंट ले रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले इस मोटर को चालू करते हैं यहाँ से। तो मैंने मोटर को क्या कर दिया, चालू कर दिया है। और मोटर को चालू करने से हमारे पास एक फेज हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास आर है। तो इस आर के अंदर देखिए कि 3.8 एम्पियर ले रहा है। कितना ले रहा है, 3.8 एम्पियर करंट ले रहा है। इसी प्रकार से दूसरे फेज के अंदर चेक करते हैं हम। दूसरे फेज के अंदर हमारे पास कितना लोड ले रहा है, कि 3.5 ले रहा है। ठीक, इसी प्रकार से जब दूसरा हमारे पास है तो ये वाला है, तो इसका मतलब तीनों फेसों के अंदर क्या है, समान करंट ले रही है। ठीक है, तो समान करंट ले रही है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक फेज के अंदर हमारे पास 3.5, 3.4, 3.3 के आसपास क्या कर ले रही है, करंट ले रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरी मोटर को चेक करते हैं। दूसरी मोटर को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये है डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, उस डीसी सीरीज मोटर को क्या करते हैं, हम चालू करके देखते हैं। और चालू करने का मतलब यहाँ पे ये है, इसका लोड पता करेंगे कि कितना लोड ले रही है। के आसपास करंट ले रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीसी सीरीज मोटर का था लोड। इसी प्रकार से हमारे पास ये है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इसको हम चालू करते हैं एमसीबी। हमारे पास सप्लाई आ गई 400 वोल्टेज आ रही है, 3 फेज सप्लाई है। ठीक है, तो अब 3 फेज सप्लाई होने के बाद में इस मोटर को चालू करते हैं। तो चालू हो गई है मोटर, और चालू होने के बाद में ये हमारे पास 3 फेज है, जिसको RYB जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेड है। इस रेड के अंदर मान लीजिए कि कितना करंट ले रही है, 1.5 एम्पियर ले रही है। दिख रहा है आप लोगों को सभी को कि 1.5 एम्पियर करंट ले रही है। इसी प्रकार से येलो के अंदर अगर बात करते हैं, तो येलो के अंदर कितना करंट ले रही है, 1.9 के आसपास करंट ले रही है, 1.8 के आसपास ले रही है। ठीक है, तो प्रत्येक फेज में हम क्या कर सकते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं कि एक फेज के अंदर कितना करंट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी मोटरों के अंदर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जो हमारे पास जितने पैनल लगे हुए हैं, उस पैनलों के अंदर हमारे पास जितने मोटर सभी को चला देते हैं। चलाने के बाद में हमारे पास जो एक चेंज ओवर लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, हमारे जो मेन सप्लाई होती है, उस मेन सप्लाई को अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने लोड, टोटल हमारे पास लोड कितना है। ठीक है, तो प्रत्येक फेज के अंदर अगर बात करते हैं, तो आइए हम आगे देखते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये वाला है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ से 1.4 एम्पियर के आसपास करंट ले रही है। ठीक है, ये हमारे पास स्टार या डेल्टा कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो कई फेसों के अंदर नहीं आता है, कई फेसों के अंदर दिखा देता है। दिखा रहा है इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक मोटर के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी करंट ली जा रही है, कितनी नहीं ली जा रही है। देखिए, अब जो हमारे पास पूरे पैनल थे, उस पैनलों की जितना भी लोड हमारे पास इस पैनल के अंदर आ रहा है ना, उस पैनल के अंदर हम क्या करते हैं, इस क्लैंप मीटर की सहायता से, टोंग टेस्टर के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इसके अंदर कितना लोड है। ठीक है, और कितने लोड के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से ये है, देखिए यहाँ से इसमें न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के अंदर कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ से ये है,
यहाँ से हमने ये ले लिया तीनों के अंदर, तो हमारे पास शो कर रहा है कि 0.5, यानी कोई मशीनें नहीं चल रही है ना, इस वजह से हमारे पास कितना लोड ले रहा है, 0.4 ले रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई मशीन हम चालू करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, काम करना शुरू कर देता है। ठीक है भाई, तो आज का ये जो प्रैक्टिकल है ये हमारे पास टोंग टेस्टर का है, क्लैंप मीटर का है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया हो किस प्रकार चालू लाइन के अंदर हम इस क्लैंप मीटर की सहायता से हम करंट को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है ना, तो आप किसी भी प्रकार की जो चालू लाइन है, जैसे हमारे पास मोटर है या कोई हमारे पास कोई और हेड लाइन चल रही है, उस और हेड लाइन के अंदर भी हम इस क्लैंप मीटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का जो प्रैक्टिकल है हमारे पास यही था। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, और शेयर करने के अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आप लोगों को खुद को भी बेनिफिट होगा और उसके साथ साथ हमारे को भी बेनिफिट होगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिकल था, ठीक है, तो इस चैनल का जो हमारे पास है जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में सभी को स्वागत है। ठीक है भाई, धन्यवाद।